नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ तमाम खास खबरों के साथ। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में अहमदाबाद में यात्री विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने पर हताहत यात्रियों की आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें साध्वी बता दें कि रितंभरा ने दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए कहा कि यह घटना देश के हृदय विदारक घटना है। इस घटना से पूरा देश आहत है। दुख की इस घड़ी में हम सब उन दुखित परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। सरकारों से क्या कहा जा सकता है? अब आप देखो, हमारे गुजरात की सरकार है, केंद्र की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो तो इतने संवेदनशील हैं इन सारे विषयों को लेकर। वो सब सक्रिय हो गए, वो वहाँ पहुँच गए हैं, वो जो घायल हैं उनसे मिल रहे हैं, उनके लिए जो भी किया जाएगा वो सब करेंगे, क्योंकि ये उन लोगों के हाथों में व्यवस्था है जो मनुष्य मात्र के प्रति संवेदनशील हैं। जो होगा अच्छा होगा, जो करेंगे ठीक ही करेंगे, लेकिन जो बुरा हो गया है उसके प्रति तो दुख ही रहेगा हृदय में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर की घड्डा थाना क्षेत्र स्थित बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित अस्पताल में ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। प्रसव के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला और उसके बच्चे की जान चली गई, जिसको लेकर अस्पताल के संचालक डॉक्टर सैयद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में अहमदाबाद विमान हादसे में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आचार्य और वेद पाठी बता दें कि पटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शांति पाठ कर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मां विंध्यावासिनी से ऐसी आपदा की पुनरावृत्ति न हो, इसकी कामना की। बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आज माँ विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में हम लोग आचार्य एवं वैदिक बटुकों द्वारा भगवती के सायंकाल आरती के समय उपस्थित होकर के अहमदाबाद विमान दुर्घटना के लेकर के जो दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए शांति पाठ का आयोजन हम लोग ने किया। आहुति प्रदान किए भगवती को, दिवंगत आत्माओं को भगवती शांति प्रदान करें और उनको परिजनों को असहनीय पीड़ा को सहन शक्ति प्रदान करें, क्षमता प्रदान करें सहने की। और भगवती के श्री चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में कभी भी ऐसा दुर्घटना न हो। यह दुर्घटना असहनीय पीड़ा है हम लोगों को, इसलिए समस्त विंध्याचल वासियों की तरफ से भगवती के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे माँ भगवती। जय माँ विंध्यवासिनी। धाम में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। विमान हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर शांति पाठ की गई है और ऐसे में सभी से यहाँ पर अपील की गई कि जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग सभी आए हैं तो यहाँ पर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी ने भावुक मन से ये श्रद्धांजलि अर्पित भी की है। विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आचार्य और वेद पाठी बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शांति पाठ कर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने मां विंध्यवासिनी से ऐसी आपदाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कामना भी की, क्योंकि जिस प्रकार से विमान हादसा हो या फिर तमाम प्रकार के हादसे हो रहे हैं उससे आहत होकर लगातार यहाँ पर विंध्यावासिनी के धाम पहुंचकर लोगों ने इस शांति सभा का आयोजन किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संत कबीर नगर में एसओजी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से चोरी की 6 घटनाओं का खुलासा किया है। जी हां, पुलिस ने मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से नकदी और चोरी का काफी सामान बरामद कर लिया है। देखिए, थाना कोतवाली खलीलाबाद में विगत कुछ दिनों में कुछ चोरियां हो रही थी, वाहन चोरी और घरों में भी कुछ चोरियां हुई थी। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम दोनों को संयुक्त रूप से निर्देशित किया गया था। इसी में हमारी एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस ने काम करते हुए एक
अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें, 4 बैटरी और अन्य भी चोरी के सामान तथा 15,700 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। अभी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और जैसे ही इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मिलेगी आगे की अन्य कार्रवाई की जाएगी और इस खुलासे से जो चोरी की शहर में घटनाएं हो रही हैं इस पर प्रतिबंध लगेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल के चंदौसी तहसील में पनियाठेर थाना क्षेत्र में एक किशोरी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि वह चंदौसी में काम करके अपने घर लौट रही थी और इस दौरान गांव के ही ऑटो चालक आसिफ और उसके साथी फैसल ने उसे रोक लिया और दोनों ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और इसके बाद वह अपनी मां के साथ थाने पहुंची। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भी भेज दिया गया। तो वहीं दूसरा आरोपी फैसल की अभी भी तलाश जारी है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पिछले 3 महीने से उसे परेशान कर रहा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ के गंगानगर क्षेत्र में स्थित एक बंद मकान में चोरों ने निशाना बनाया है। करीब आधा घंटे चोर घर में मौजूद रहे और कमरों के दरवाजे तोड़कर घर में रखा सारा कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। ये पूरी घटना घर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बेटे के पास कहीं बाहर गए थे, ताला तोड़ के चोरी करने की घटना हुई है, जिससे संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पड़ोसी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना गंगानगर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और सीसीटीवी के आधार पे और अन्य इंटेलिजेंस के आधार पे इस घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। टीमें लगी हुई हैं। फील्ड यूनिट ने भी घटनास्थल का विजिट किया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करते हुए रिकवरी सुनिश्चित करें। कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस हत्या में शामिल 4 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। पूछताछ में पता चला कि मृतक और मुख्य अभियुक्ता के बीच बीते 2 सालों से प्रेम संबंध थे, लेकिन महिला की शादी होने के बाद भी मृतक उस पर संबंध बनाए रखने का दबाव डालता रहा, जिससे परेशान होकर महिला को उसके पति ने मायके छोड़ दिया और इसके बाद महिला और उसके परिजनों ने मिलकर मृतक को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। जनपद कुशीनगर में थाना सेवरही अंतर्गत ग्राम मठिया में 2 दिन पूर्व एक आदमी की बॉडी मिली थी और उसकी शिनाख्त अनिल यादव, जो कि थाना कसिया का रहने वाला था, उसके रूप में हुई थी। हत्या की इस घटना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराते हुए घटना की खुलासे के लिए टीमें लगाई गई थी। घटना का खुलासा कर लिया गया है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पूछताछ में ये एक प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आया है। इसमें जो गिरफ्तार एक महिला अर्चना यादव से इस मृतक अनिल यादव के प्रेम प्रसंग था। पहले अर्चना यादव की शादी मार्च 2025 में हो गई थी। अनिल यादव शादी के बाद भी उससे महिला पर संबंध बनाए रखने हेतु दबाव दे रहा था और इसी से तंग आकर पति ने भी उसको अपने मायके में लाके छोड़ दिया था। इन्हीं सभी बातों से क्षुब्ध होकर अर्चना यादव और उसके परिजनों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया। घटना के दिन इस मृतक अनिल यादव को उसके सभी लोगों ने मिलकर उसको फ़ोन करके बुलाया था और वहां पर उसको कुल्हाड़ी, हेलमेट इत्यादि से उसको चोट पहुंचाया, जिससे कि इसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में बालेंद्र यादव, राहुल यादव, बादल यादव और अर्चना यादव, जो कि सरैया महंतपट्टी थाना चौरा खास के रहने वाले हैं, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बालेंद्र यादव पर पूर्व के भी कई मुकदमे हैं। इन सभी को 4 लोगों को पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के पटेरियापुर गांव में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है, जो कि गौकशी, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। इसी चेकिंग के क्रम में लालगंज थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ एवं स्वाट टीम अपनी टीम के साथ भबड़ा चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल बिना नंबर की, इसमें 4 लोग सवार थे, आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पटरिया तिराहे से अपनी गाड़ी मोड़कर भागने लगे एवं पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मसुरक्षा पुलिस पार्टी ने उसमें फायर किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी एवं दूसरे बदमाश को दौड़ के पकड़ा गया। 2 अन्य बदमाश मौके से भाग निकले हैं। पुलिस टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। जब घायल हुए बदमाश को अस्पताल ले जा रहे थे, इससे पूछताछ के दौरान इसने अपना नाम अमीर खान PS लालगंज एवं दूसरा बदमाश जो वसीम का नाम बताया, जो पकड़ा गया है। इस अमीर खान ने जो है कल सांगीपुर में लूट की घटना को स्वीकार किया है और इसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल, मौके से एक 315 बोर तमंचा, एक अदद कारतूस, जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है एवं दूसरे बदमाश वसीम के पास से भी 315 बोर कट्टा, एक अदद जिंदा कारतूस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी सिराथू तहसील के शहजादपुर में पिछले 15 दिनों से लोग पानी को लेकर परेशान हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी जल निगम की टंकी से पानी आ रहा था, लेकिन गांव की ही जल निगम रिटायर्ड कर्मचारियों ने बताते कि शुक्लाना मोहल्ला और बादशाही चौक से पानी बाधित कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल निगम के कर्मचारियों ने खेत सिंचाई के लिए भी पानी नहीं देखा और ऐसे में पीने के लिए भी पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि शिकायत करने पर केवल पानी चालू करने का आश्वासन दिया जाता है। आगे ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत नई पाइपलाइन डालकर कनेक्शन भी हो गए हैं, मगर अभी तक पानी नहीं आ रहा है। आप देख रहे मेरे पीछे काफी लोग खड़े दिख रहे हैं। एक्चुअली लोग कहाँ जा रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। क्यों ये बल्टी डिब्बा लोटा लेके कहाँ जा रहे हैं? बच्चे भी है सन। क्या नाम है आपका? निजाम। कहाँ जा रहे हो आप लोग? पानी भरने के लिए। कहाँ? दूर 1 किलोमीटर दूर पानी लेने जा रहा हूँ। आज 15 दिन से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। कहाँ के रहने वाले हो आप? शहजादपुर के बादशाही चौक। आपके यहाँ तो पानी टंकी लगी हुई बनी हुई है, उसमें पानी चालू है? पानी चालू है, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। और भी देखो काफी लोग महिलाएं भी हैं, एक्चुअली इनसे जानकारी लेते हैं। क्या समस्या आ रही है? अरे भैया पानी नहीं आ, नान बच्चे बूढ़ा आदमी कहाँ जाई भरे पानी, दूर जाई थी पानी भरे, क्या करी? कहाँ से पानी आप लोग लाती हैं? अरे जब गांव के बाहर से लाई थी पानी, और कहाँ से? जंगल से। कब से पानी नहीं आ रहा आपके यहाँ? आज 15 दिन से नहीं आ भैया पानी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पानी भरने जा रहे हैं। बच्चे लोग को प्यासे मर रहे हैं, नहाने धोने के परेशान रहते हैं। कहाँ जाए? पीने को मिल जाए बहुत है, नहीं मिल रहा। 15 दिन से बच्चे लोग तड़प रहे हैं नहाने के लिए। जिस तरीके से देख रहे हैं आप मोहल्ले में लोगों को कि पानी के लिए तहाई मची है, इस प्रचंड गर्मी में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। शहजादपुर का पूरा माजरा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहाँ के जो पुराना जल निगम के कर्मचारी है, उसकी वजह से लोग परेशान हैं, जो कि 15 दिन से पानी सप्लाई बाधित है। अकेले में हमारे साथ में एक ग्रामीण है, इनसे जानते हैं क्या है पूरा माजरा, आखिर किस तरीके से लोग परेशान है। क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह नाम सर। असल में माजरा ये है कि यहाँ जल निगम के जो अधिकारी हैं वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। रिटायरमेंट होने के बाद पता नहीं सरकार उनको कहाँ से पावर दिए हुए कि वो उसका पिंडी नहीं छोड़ रहे हैं। एक खेत में कनेक्शन दिए हैं। ग्राम सभा जहाँ पे आबादी है वहाँ पे कनेक्शन, ना पानी सप्लाई नहीं चालू है। जहाँ एक घर बना हुआ है वहाँ जंगल में खाली खेत को सींचने के लिए वहाँ कनेक्शन दे दिए हैं। और ऐसे ना मालूम कितने फर्जी कनेक्शन यहाँ दे के रखे हैं, जो हो सकता है रजिस्टर पे ना दर्ज हो, और उसकी वसूली करके वहाँ एकदम सांप के जैसे फनकार के बैठे हुए हैं।
पूरा गांव परेशान है, पानी के लिए त्राह त्राह कर रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ जुमलेबाजी, वहां जाओ जुमलेबाजी करते हैं बस, टंकी लोड कर देंगे, ये करवा देंगे। अंदावा ग्राम सभा में पानी टंकी लगी हुई है, लेकिन फिर भी अंदावा ग्राम सभा में आज शहजादपुर से सप्लाई अंदावा जा रही है, इसलिए कि बीच में जो जमीन पड़ रही है वहां सिंचाई के लिए सब लोग को सुविधा दे रहे हैं ये। अब ग्राम सभा वाले पानी के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए कोई ख्याल नहीं है इनका। जिस तरीके से आप देख रहा हर घर जल योजना के तहत यहाँ पे ग्रामीणों ने पानी के लिए तहाई मची हुई है, जहाँ सरकार जो है बराबर लोगों को पानी के लिए मुहैया करा रही है, हर घर जल व्यवस्था शुरू कर दी है। वहीं कुछ जिम्मेदार अधिकारी हैं जो सरकार के सुविधा पे पानी फेरने का काम करते हैं। ग्रामीण परेशान है पानी के लिए। मैं हूं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी, HNN न्यूज के साथ। तो जिस प्रकार से जल की समस्या किस प्रकार से गांव कस्बों में बनी हुई है, उससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जल जीवन मिशन के आखिरकार हालात क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। धर्मेंद्र सोनकर हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आखिरकार कौशाम्बी में जल जीवन मिशन के क्या कुछ हालात हैं? जिस तरीके भीषण गर्मी पड़ रही है उसे देखते हुए यूपी के कौशाम्बी के शहजादपुर में बता दें कि इन दिनों 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान है। इस प्रचंड गर्मी से अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं, क्योंकि उनको पानी पीने को नसीब नहीं हो रहा है। पानी के लिए वो कई किलोमीटर तक बाहर गांव के जाते हैं, जहां से वो पानी लेकर आते हैं। अब इसी को लेकर अगर वो जिम्मेदार जो ग्रामीण गांव के ही एक रिटायर्ड कर्मचारी जल निगम का उससे शिकायत करते हैं, तो सुनने को तैयार नहीं, क्यों आश्वासन दे देता है। इससे ग्रामीण बहुत परेशान है। तो आखिरकार इनकी समस्या का क्या कुछ हल निकल पाया है? जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? इसी बात को लेकर हमने जिले के जल निगम अधिकारी से बात किया, तो उन्होंने कहा तत्काल मैं इसको दिखवा करके कार्रवाई करने का काम करूंगा, जल तत्काल मुहैया करवाऊंगा। ठीक है धर्मेंद्र, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरदोई में रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी से अज्ञात चोरों ने बड़ी मात्रा में गेहूं की बोरियां चोरी की हैं। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम और पोस्ट बहार के पास का है, जहां पर ग्रामीणों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियों को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस और GRP की संयुक्त टीम ने छानबीन शुरू की। जांच के दौरान एक बाग में करीब 10 बोरी गेहूं बरामद की गई है। इसमें से 8 बोरियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर थाने भिजवाया, जबकि 2 बोरियां मौके पर ही छोड़ दी गई। मामले में पुलिस ने गाँव के ही 3 संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। लखीमपुर खीरी के बलिया में शारदा नदी के बता दें कि ड्रेसिंग कार्य पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते नदी के ड्रेसिंग और साथ ही साथ चैनलाइजेशन कार्य का कमिश्नर रोशन जैकब ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस कार्य की टेंडर में जो शर्तें रखी गई है उसके मुताबिक कोई भी कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते अब राष्ट्रीय किसान शक्ति मंच ने मामले की जांच कर ठेकेदार का भुगतान रोकने की मांग की है। वहीं कमिश्नर ने भी कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रमुख रूप से 2 मंशा था। एक तो जो शारदा में ड्रेजिंग का कार्य चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे और स्वीकृति के अनुसार, तो वो समय से चल रहा है कि नहीं और किस तरीके से उसका बाढ़ के पहले और बाढ़ निरोधक कार्य भी जो सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है उसका निरीक्षण करना एक प्रमुख मंशा था। तो एक गांव में बाढ़ निरोधक कार्य देखा है और बाकी ड्रेजिंग का कार्य देखा है। संतोषजनक तरीके से चल रहा है। 7 किलोमीटर में वो कार्य हो रहा है। 200-250 मीटर चौड़ाई में जो एक तरीके से उसमें नदी के लिए एक गहराई देने का काम चल रहा है। तो काफी सिल्टेड अप था, पूरी तरह सिल्ट से भरा हुआ था और उसकी एक अच्छा परिणाम उम्मीद है कि इस बार बाढ़ के दौरान हम लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।